Hi everyone. So today we are going to start the third lecture of our dental caries series, that is the proteolytic theory. So जो ये हमारा टॉपिक है ये बहुत ही शॉर्ट होगा, almost around 5 minutes. So let's get started. So in case of the proteolytic theory, जो भी हमारे dental decay causing microbes होंगे ये सबसे पहले हमारे ऑर्गेनिक पार्ट या फिर जो प्रोटीन के एलिमेंट्स हमारे टूथ के प्रेजेंट है उसको अटैक करने की कोशिश करेंगे. So the initial pathway of invasion by microbes primarily होगा ऑर्गेनिक पार्ट या फिर जो प्रोटीन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको उनकी इन्वेड करने की कोशिश ज्यादा होगी. मिलर्स एसिडोजेनिक थ्योरी के अंदर जो केरीज हैं वो स्टार्ट कहाँ से करती हैं क्योंकि इनऑर्गेनिक पार्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है. इसमें हमने क्या पढ़ा था कि इनऑर्गेनिक पार्ट है. जो अब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं वो क्या कह रही है कि सबसे पहले जो माइक्रोब्स हैं वो ऑर्गेनिक पार्ट को या फिर जो प्रोटीन के एलिमेंट्स हैं उनको इफेक्ट करेंगे. सो ये जो डिफरेंस है ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हमारे पास आता है इनामल लेमेले. जो हमारा इनामल लेमेले होता है ये है क्या, एक तरह हम कह सकते हैं टाइनी क्रैक्स टाइप प्रेजेंट होगा या फिर ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स जो हमारे इनामल से लेके डेंटिन तक जा रहे हैं, इनामल और डेंटिन को कनेक्ट कर रहे हैं, वैसे का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पाइप टाइप स्ट्रक्चर होगा. Enamel lamellae is considered important in the progression of caries. caries को प्रोग्रेस करने में enamel lamellae का हाथ सोचा जाता है. क्यों सोचा जाता है? दैट्स बिकॉज जो enamel lamellae है वो enamel और डेंटिन को कनेक्ट कर रहा है. एक तरह हमारे पास एक परमिएबल पाथवे बन रहा है enamel और डेंटिन के बीच, जिससे क्या होगा जितने भी डेंटल डिके कॉजिंग बैक्टीरिया हैं ये नीचे जाके हमारे डेंटिनो इनामल जंक्शन तक रीच कर जाएंगे, डीईजे तक रीच कर जाएंगे और क्या हो सकता है, केरीज कॉज. देन हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या पोस्टुलेट किया था कि जो हमारे पास केरीज है ये एक प्रोटियोलिटिक प्रोसेस है. मतलब कि हमारे पास ऑर्गेनिक पाथवे सबसे पहले डिस्ट्रॉय होगा क्योंकि सबसे पहले हमारे जितने भी केरीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं वो सोचेंगे कि सबसे पहले हम ऑर्गेनिक पाथवे को ही डिस्ट्रॉय करेंगे और उनकी एंट्री भी हमारे सबसे पहले ऑर्गेनिक पाथवे में ही होगी. अभी तक हमें पता लग गया है कि बार बार मैं प्रोटियोलिसिस बोली जा रही हूँ, मतलब कि प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो हो ही रहा है. प्रोटीन इज एसेंशियली गेटिंग ब्रोकन डाउन. उसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, उसके साथ साथ हमारे पास एसिड फॉर्म भी होगा, कुछ कुछ एसिड की फॉर्मेशन भी अकर कर रही होगी. अब जो ये हमारे पास एसिड फॉर्म हो रहा है ये कहाँ से फॉर्म हो रहा है, कैसे फॉर्म हो रहा है? सबसे पहले हमारे पास होंगे डेंटल डिके कॉजिंग माइक्रोब्स. ये क्या करेंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे और ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्या करेगी, एक येलोइश कलर दे देगी हमारी केरीज को. ये जो सॉफ्टेंड येलोइश केरीज का कलर हमें दिख रहा है ये किसके कारण है कि जो हमारे प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो प्रोटियोलिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या कर रहे हैं, पिगमेंट बना रहे हैं. ये जो पिगमेंट बनाएंगे इसके कारण क्या हो रहा है कि येलो कलर प्रोड्यूस हो रहा है. सो प्रोटियोलिसिस के साथ साथ हमारे पास एसिड की फॉर्मेशन भी अकर कर रही होगी. अब एक हमारे पास पॉइंट आ जाता है, a microscopic phase of caries in which microorganism could be demonstrated beneath an apparently intact enamel surface was also described. हमारे पास कोई भी इनामल है अगर उसकी सरफेस बिल्कुल ठीक लगती है, बिल्कुल बाहर से नॉर्मल होता है, कोई भी सॉर्ट ऑफ हमारे पास टूथ प्रेजेंट है, उसका इनामल बिल्कुल सही है, इंटैक्ट है, बाहर से बिल्कुल ठीक लगता है, बट इट माइट बी देयर दैट अंदर जो पूरा टूथ है हमारे पास इंटरनली डिकेड हो चुका है. इट्स नॉट एसेंशियल कि अगर बाहर से इनामल सही है तो अंदर से भी हमारे पास बिल्कुल सही होगा. दैट्स वाई दे वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट हमारा जो अंदर का ऑर्गेनिक पार्ट होगा जो हमारे इनामल लेमेले से नीचे डीईजे तक जा रहे हैं ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो इंटरनली सबसे पहले डिस्ट्रॉय करेंगे. ये हमारी प्रोटियोलिटिक थ्योरी एक तरह डेमोन्स्ट्रेट या डिस्क्राइब करना चाहती है. नाउ द डेफिनाइट वाइट स्पॉट्स या फिर ब्राउन स्पॉट्स जो हमें देखने को मिलते हैं एक टूथ के ऊपर, ये रिफ्लेक्ट करते हैं कुछ चेंजेस जो हमारे एनामल मैट्रिक्स के अंदर अकर कर रहे हैं, प्राइमरली क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनिक या फिर प्रोटीन पार्ट है वो इफेक्ट हो चुका है.
सो जो वाइट हमारे पास स्पॉट्स या फिर ब्राउन स्पॉट्स हमें अर्लीस्ट देखने को मिलते हैं, ये डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा जो एनामल है वो खराब होने लग गया है। सो नाउ कम्स दैट जो हमारे पास डेफिनाइट वाइट स्पॉट्स या फिर ब्राउन स्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं एक टूथ के अंदर, ये क्या डिस्क्राइब करता है कि कुछ ना कुछ चेंजेस अकर करने लग गए हैं हमारे जो एनामल मैट्रिक्स है उसके अंदर। प्राइमरली क्योंकि ऑर्गेनिक पार्ट जो है या फिर जो प्रोटीन पार्ट है वो सबसे पहले हमारा अफेक्ट हो चुका है और वो खराब होने लग गया है। और ये जो अर्ली लीजन्स होंगे जितने भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाइट लाइन हो गया या फिर ब्राउन स्पॉट हो गया, इन सब लीजन्स को जब हम सबसे पहले देखेंगे एक इंटैक्ट रेडियोपेक लेयर में, इंटैक्ट रेडियोपेक लेयर के अंदर भी अगर हम इसे देखना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि एक लेटरली एक्सटेंड करेंगे, थोड़े लेटरली एक्सटेंड कर रहे होंगे, मतलब साइडवेज की तरफ जाएंगे, जिसका मतलब क्या है कि डैमेज जो है वो सबसे पहले हमें इंटरनली देखने को मिलेगा, उसके बाद बाहर जाके हमें ये स्प्रेड होता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले इंटरनल डैमेज होगा, उसके बाद बाहर की तरफ डैमेज अकर कर रहा होगा। सो जब हम अर्ली लीजन्स देख रहे हैं एक सरफेस में जो इंटैक्ट दिख सकती है, बाहर से बिल्कुल सही दिख रही है, बट उसके अंदर लेटरली हमारे पास केरीज एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से वो कहना चाहते हैं कि सबसे पहले डैमेज हमारा इंटरनली अकर करेगा, उसके बाद बाहर की तरफ आएगा। नाउ समराइजिंग द प्रोटियोलिटिक थ्योरी, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो हमारे पास ऑर्गेनिक या फिर प्रोटीन एलिमेंट्स है टूथ के, वो सबसे पहले इफेक्ट होंगे। दीज आर द इनिशियल पाथवे ऑफ इन्वेजन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटियोलिटिक थ्योरी है ये क्या सजेस्ट करेगी कि जो हमारा ब्रेक डाउन है जो प्रोटीन्स का हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो ब्रेक डाउन है इसके कारण क्या होगा, हमारे पास अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस होंगे जो जब हमारे बैक्टीरिया फर्मेंट कर देंगे, इसके बाद हमारी ओरल कैविटी में एक एसिडिक एनवायरनमेंट जनरेट हो जाएगा। इस एसिडिटी के करके हमारे पास टूथ की डीमिनरलाइजेशन हो जाएगी, जिसके कारण हमें कैविटी देखने को मिलेगी। अमाइनो एसिड का प्रोडक्शन एसिडोजेनिक बैक्टीरिया क्या करेगा, एसिडिक एनवायरनमेंट और जनरेट कर देगा, जिसके कारण हमारे पास जो टूथ की डीमिनरलाइजेशन अकर कर जाएगी। हमारे इस थ्योरी के ड्रॉबैक्स क्या क्या हैं? कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास जो फुल्ली सपोर्ट करे कि हाँ प्रोटियोलिटिक थ्योरी ही अकर कर रही है। सो दैट्स व्हाई इनिशियल अटैक ऑन एनामल जो हमारा प्रोटियोलिटिक थ्योरी डिस्क्राइब कर रहा है कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर पे करेंगे, ये हमारे पास इतना प्रूवन नहीं है। सो इसलिए ये इतनी ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी नहीं है। देन कम्स द कंक्लूजन, जो प्रोटियोलिटिक थ्योरी है ये हाईलाइट करेगी हमारे रोल ऑफ बैक्टीरियल प्रोटियोलिसिस जो टूथ डिके के अंदर हो रहा है। यस, इट इज एसेंशियल दैट हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन तो डेफिनेटली अकर कर रहा है एक टूथ डिके के अंदर, बट इट इज अकरिंग थ्रू दिस मेथड ओनली, ये इतना एसेंशियली इंपॉर्टेंट नहीं है। सो जो प्रोटियोलिटिक थ्योरी है इट इज वन ऑफ ऑल द थ्योरीज जो डिस्क्राइब करेगी हमें मल्टी फैक्टोरियल नेचर ऑफ डेंटल केरीज की। जो डेंटल केरीज हैं वो अलग अलग फैक्टर्स या अलग अलग रीजंस के कारण हो सकती है। प्रोटियोलिसिस थ्योरी हमें ये तो नहीं पता कि हाँ इसी प्रोसेस से हमारे पास केरीज अकर कर रही है, बट ये जरूर है कि प्रोग्रेशन या फिर मोर एडवांस केरियस लीजन्स जो हो रहे हैं वो इस थ्योरी के कारण हो रहे होंगे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर प्रोटियोलिटिक थ्योरी। बहुत छोटा सा टॉपिक था ये, बस इसमें 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक तो ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो रहा है, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो होगा वो फर्मेंट होगा, क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है। डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि अलग अलग एटियोलॉजीज जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या डिफरेंस है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द थर्ड टॉपिक ऑफ आवर डेंटल केरी सीरीज, दैट वाज द प्रोटियोलिसिस theory. Do remember to subscribe the channel so that you get notified whenever the next video, that is the proteolysis chelation theory, drops. Thank you.